हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे प्रश्न अभ्यास यूट्यूब चैनल पर। आज मैं हिंदी कहानी के उन प्रश्नों को लेकर आई हूँ जो हिंदी से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। कहानी का प्रवर्तक डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार किसे माना जाता है? मोहन राकेश को, कमलेश्वर को, महीप सिंह को या निर्मल वर्मा को? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी निर्मल वर्मा है। अगला प्रश्न, समानांतर कहानी का आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1971 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में या 1990 ईस्वी में? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 1971 ईस्वी है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंदुमती कहानी के लेखक कौन हैं? किशोरी लाल गोस्वामी, बंग महिला, शिव प्रसाद सितारे हिंद या इंसा अल्लाह खां? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए इंदुमती कहानी के लेखक किशोरी लाल गोस्वामी हैं। अगला प्रश्न, इनमें से किस आलोचक ने इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना है? प्रेमचंद ने, शिवदान सिंह चौहान ने, रामचंद्र शुक्ल ने या श्याम सुंदर दास ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की हैं? उसने कहा था, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा या उपर्युक्त सभी? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हैं। अगला प्रश्न, प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी का क्या नाम था? बूढ़ी काकी, मंत्र, पंच परमेश्वर या ठाकुर का कुआं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी पंच परमेश्वर हैं। अगला प्रश्न, कफन का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1930 ईस्वी, 1932 ईस्वी, 1935 ईस्वी या 1936 ईस्वी? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 1936 ईस्वी हैं। अगला प्रश्न, उसने कहा था कहानी का मूल विषय क्या है? आदर्श प्रेम जो त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करता है, कृषक जीवन का चित्रण, समाज सुधार की भावना या नैतिकता एवं देशात्मकता? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए आदर्श प्रेम जो त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है, ताई कहानी के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद, विश्वम्बरनाथ शर्मा कौशिक, सुदर्शन या जयशंकर प्रसाद? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ताई कहानी के लेखक विश्वम्बरनाथ शर्मा कौशिक हैं। अगला प्रश्न है, कौशिक जी की कहानियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? चित्रशाला उनके कहानी संकलन का नाम है, हार की जीत के रचनाकार कौशिक जी हैं, कौशिक जी की कहानियों के विषय में सामाजिक समस्याओं से जुड़े हैं या कौशिक जी ने दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह का विरोध अपनी कहानियों में किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हार की जीत के रचनाकार कौशिक जी हैं। ये सही नहीं है, हार की जीत सुदर्शन की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों में कौन सुमेलित नहीं है? सूनी आंगन रस बरसे लक्ष्मी नारायण लाल की, मंत्र प्रेमचंद की, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की या सच बोलने की भूल जैनेन्द्र की? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी सच बोलने की भूल जैनेन्द्र की सुमेलित नहीं है। सच बोलने की भूल यशपाल की कहानी है। अगला प्रश्न है, हिंदी कहानी का विकास किस पत्रिका के प्रकाशन से प्रारंभ हुआ? इंदु, सरस्वती, सारिका या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सरस्वती हैं। अगला प्रश्न है, महीप सिंह किस कहानी आंदोलन से जुड़े थे? नई कहानी, कहानी, सचेतन कहानी या समानांतर कहानी? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी महीप सिंह सचेतन कहानी से जुड़े थे। अगला प्रश्न है, टूटना कहानी के लेखक इनमें से कौन हैं? महीप सिंह, राजी सेठ, राजेंद्र यादव या महेंद्र भल्ला? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी राजेंद्र यादव हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे किस कहानीकार का संकलन है? अखिलेश का, नमिता सिंह का, शिव प्रसाद सिंह का या दूधनाथ सिंह का? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी दूधनाथ सिंह का है। अगला प्रश्न, एस्ट्रे किस कहानीकार का संकलन है? हरिमोहन का, रामदरस मिश्र का, राजी सेठ का या राजेंद्र उपाध्याय का? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी राजेंद्र उपाध्याय का है। अगला प्रश्न, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? 1910 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में या 1920 ईस्वी में?
इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 1915 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, बटरोही का कथा संकलन कौन सा है? तितिक्षा, उसकी कहानी, हिडिंबा के गांव में या मुक्ति? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हिडिंबा के गांव में सही है। तितिक्षा दिनेश नंदिनी की कहानी है और उसकी कहानी महेंद्र वशिष्ठ की है। मुक्ति की कहानी अखिलेश ने लिखी है। अगला प्रश्न है, रईमन धागा प्रेम का किस प्रसिद्ध कथा लेखिका का संकलन है? उषा प्रियंवदा का, मन्नू भंडारी का, कृष्णा सोबती का या मालती जोशी का? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी मालती जोशी का है। अगला प्रश्न, सुरेंद्र वर्मा का कहानी संकलन कौन सा है? रात भर छत पर, प्यार की बातें, पराया सुख या जमा पूंजी? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सुरेंद्र वर्मा की कहानी संकलन प्यार की बातें हैं। रात भर छत पर अमरेंद्र मिश्र की कहानी है, पराया सुख यशपाल की कहानी है और जमा पूंजी द्रोणवीर कोहली की कहानी है। अगला प्रश्न है, किस कहानी में विषय की नवीनता के साथ शिल्पगत नवीनता भी विद्यमान है? प्रेमचंद युगीन कहानी में, नई कहानी में, मनोविश्लेषणवादी कहानी में या प्रगतिशील कहानी में? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी नई कहानी में है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कहानी संकलन सुदर्शन की कहानियों का नहीं है? सुदर्शन सुधा, पुष्पलता, मणिमाला या तीर्थयात्रा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मणिमाला है। अगला प्रश्न है, एथेंस का सत्यार्थी कहानी के लेखक कौन है? सुदर्शन, प्रसाद, कौशिक या प्रेमचंद? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सुदर्शन है। अगला प्रश्न, प्रेमचंद की कहानियों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? प्रेमचंद की कहानियों में इतिवृत्तात्मकता अधिक है। प्रेमचंद की कहानियों में कथा शिल्प का उत्तरोत्तर विकास है। सन 1930 के बाद की कहानियों के कथानक संक्षिप्त एवं संश्लिष्ट हैं या उनकी सभी कहानियाँ आदर्शवादी हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी उनकी सभी कहानियाँ आदर्शवादी हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कहानी संकलन प्रसाद की कहानियों का संकलन नहीं है? प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, गल्पमंजरी या छाया? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी गल्पमंजरी है। गल्पमंजरी सुदर्शन की कहानी है। अगला प्रश्न है, मलबे का आदमी कहानी के लेखक का नाम बताइए। मोहन राकेश, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा या अमरकांत? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए मोहन राकेश हैं। अगला प्रश्न, इनमें से मोहन राकेश का कहानी संकलन कौन सा है? जानवर और जानवर, क्वार्टर, फौलाद का आकाश या उपर्युक्त सभी? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हैं। अगला प्रश्न, कमलेश्वर का कहानी संग्रह कौन सा नहीं है? राजा निर्वंशिया, बयान, खोई हुई दिशाएं या नए बादल? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी नए बादल कमलेश्वर का कहानी संग्रह नहीं है। नए बादल मोहन राकेश का कहानी है। अगला प्रश्न है, कौन सी कहानी प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? ममता, सुजान भगत, प्रतिध्वनि या सालवती? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सुजान भगत प्रेमचंद की कहानी है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंदोत्तर कहानी की समयावधि क्या मानी गई है? 1920 से 1930 ईस्वी, 1950 से 1970 ईस्वी, 1936 से 1950 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 1936 से 1950 ईस्वी है। अगला प्रश्न, सतह से उठता आदमी कहानी संग्रह किसका है? गिरजा कुमार माथुर का, भवानी प्रसाद मिश्र का, मुक्तिबोध का या धर्मवीर भारती का? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मुक्तिबोध का है। अगला प्रश्न, पर्दा कहानी के लेखक का नाम बताइए। भीष्म साहनी, यशपाल, भगवती चरण वर्मा या मोहन राकेश? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पर्दा कहानी के लेखक यशपाल हैं। अगला प्रश्न, भगवती प्रसाद वाजपेयी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी हैं? 50, 100, 200 या 300? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 300 हैं। अगला प्रश्न, खितिन बाबू कहानी के लेखक कौन हैं? अज्ञेय, यशपाल, जैनेन्द्र या कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, अज्ञेय हैं। अगला प्रश्न,
खच्चर और आदमी कहानी के लेखक कौन हैं? भगवती प्रसाद वाजपेयी, यशपाल, अज्ञेय या कमलेश्वर? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, खच्चर और आदमी कहानी के लेखक यशपाल हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कहानी संकलन अज्ञेय का नहीं है? हजामत का साबुन, जयदोल, कोठरी की बात या खंडहर की आत्माएं? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, खंडहर की आत्माएं अज्ञेय की कहानी नहीं है। खंडहर की आत्माएं इलाचंद जोशी की कहानी है। अगला प्रश्न है, गुप्त एवं चंपा किस कहानी के पात्र हैं? देवरथ, पुरस्कार, आकाशदीप या ममता? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, आकाशदीप हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भीष्म साहनी की अहम ब्रह्मास्मि कहानी की कथा वस्तु किस काल को व्यक्त करती है? मुगल काल को, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन काल को, स्वातंत्र्योत्तर भारत को या ईस्ट इंडिया कंपनी काल को? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन काल हैं। अगला प्रश्न है, कथा शिल्प और कथ्य शिल्प की दृष्टि से यशपाल जी प्रेमचंद के बहुत नज़दीक हैं। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का, रामचंद्र शुक्ल का, भगवत स्वरूप मिश्र का या नंद दुलारे वाजपेयी का? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, भगवत स्वरूप मिश्र का है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कहानी संकलन यशपाल का नहीं है? वो दुनिया, पिजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता या विपथगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, विपथगा यशपाल की कहानी नहीं है। विपथगा अज्ञेय की कहानी है। अगला प्रश्न है, नई कहानी जीवन के प्रति एक नया भाव बोध जगाती है। यह कथन किस समीक्षक का है? डॉक्टर नगेंद्र का, डॉक्टर नामवर सिंह का, रामचंद्र शुक्ल का या विजयेंद्र स्नातक का? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, डॉक्टर नामवर सिंह का है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? देवरथ जयशंकर प्रसाद का, बुद्धू का कांटा अज्ञेय का, बड़े भाई साहब प्रेमचंद का या पर्दा यशपाल का? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, बुद्धू का कांटा अज्ञेय का सही नहीं है। बुद्धू का कांटा चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। अगला प्रश्न देखते हैं, जयशंकर प्रसाद के कुल कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हुए? 4, 7, 5 या 8? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 5 हैं। अगला प्रश्न, चौथे विवाह की पत्नी किस कहानीकार की रचना है? जैनेन्द्र की, अज्ञेय की, इलाचंद जोशी की या यशपाल की? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, इलाचंद जोशी की हैं। अगला प्रश्न, किस कहानीकार की कहानियाँ मनोविज्ञान की दृष्टि से केस हिस्ट्री सी प्रतीत होती हैं? इलाचंद जोशी की, अज्ञेय की, जैनेन्द्र की या यशपाल की? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, इलाचंद जोशी की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एक डरी हुई औरत नामक कहानी के रचयिता कौन है? ममता कालिया, कृष्णा सोबती, अज्ञेय या रविंद्र कालिया? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, रविंद्र कालिया हैं। अगला प्रश्न, लहना सिंह किस कहानी का पात्र हैं? बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, उसने कहा था या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, उसने कहा था के पात्र हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कहानी संकलन इलाचंद जोशी का नहीं है? डायरी के नीरस पृष्ठ, आहुति, खंडहर की आत्माएं या शरणार्थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, शरणार्थी इलाचंद जोशी का कहानी संकलन नहीं है। शरणार्थी अज्ञेय का कहानी है। अगला प्रश्न है, कर्मनाशा की हार किस प्रसिद्ध कथाकार की रचना है? काशीनाथ सिंह की, शिव प्रसाद सिंह की, अमरकांत की या अज्ञेय की? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, शिव प्रसाद सिंह की हैं। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, दुलाई वाली कहानी इनमें से किसकी लिखी हुई है? बंग महिला की, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की, अज्ञेय की या किशोरीलाल गोस्वामी की? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, बंग महिला की हैं। आज का हमारा ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।